क्या आपको लगता है कि वर्ब का मतलब सिर्फ काम करना है? तो आप गलत हो। आज आपकी इंग्लिश बदलने वाली है। अगर आप वर्ब का सही मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें और चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आज मैं आपको बताता हूं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड, जो यूज किया जाता है फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए, अबाउट सम पर्सन और थिंग, जो कुछ पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में कहने के लिए यूज किया जाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है दैट सेड समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, जो एक पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में कुछ बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और एंड तक देखें। चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे अदिति लाव्स। अदिति लाव्स, अदिति हंसती है। तो लाव्स, लाव्स जो वर्ब है ये अदिति के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे रहा है कि अदिति क्या कर रही है। अगर शॉर्ट वर्ड में मैं आपको बताऊं तो वर्ब का मतलब होता है किसी के बारे में एक्शन को दिखाना। अदिति लाव्स, अदिति हंसती है, ये इसके बारे में बता रहा है। अगला सेंटेंस देखें, द डॉग इज डेड। द डॉग इज डेड। कुत्ता जो है मरा हुआ है। कुत्ता जो है मरा हुआ है। तो इज और डेड जो वर्ड है ये बता रहे हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड, ये बता रहे हैं दैट स्टेट समथिंग, जो कुछ बता रहे हैं, अबाउट ए पर्सन, एक आदमी के बारे में, और ए थिंग या वस्तु के बारे में। तो इज और डेड ये बता रहे हैं कि कुत्ता कैसा है, मरा हुआ है। कुत्ता कैसा हुआ है, मरा हुआ है। तो वर्ब वो चीज होती है जो एक आदमी के बारे में कुछ बताती है। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉयज आर ईटिंग फूड। लड़के खाना खा रहे हैं। द बॉयज आर ईटिंग फूड, लड़के खाना खा रहे हैं। अब लड़के खाना खा रहे हैं, ये जो वर्ब है आर ईटिंग, आर ईटिंग ये बता रही है कि लड़के क्या कर रहे हैं। ये वर्ब बता रही है कि लड़के क्या कर रहे हैं। जैसे एक अगला सेंटेंस है, अदिति गोज टू स्कूल। अदिति स्कूल जाती है। तो गोज जो वर्ब है, गोज जो ये बताता है कि अदिति क्या करती है। अदिति क्या करती है। मैंने आपको बताया था कि दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन, जो एक आदमी के बारे में बताता है, और ए थिंग। अदिति स्कूल जाती है, तो क्या करती है, गोज बता रहा है कि अदिति स्कूल जाती है। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। अगला जो सेंटेंस है वो देखें, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। पुलिसमैन ने चोर को गिरफ्तार किया। पुलिसमैन ने चोर को गिरफ्तार किया। तो अरेस्टेड जो वर्ब है, अरेस्टेड, ये बता रहा है कि उसने, पुलिसमैन ने क्या किया। पुलिसमैन ने क्या किया, चोर को गिरफ्तार किया। पुलिसमैन ने क्या किया, चोर को गिरफ्तार किया। अगला सेंटेंस देखिए,
आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। राइट जो वर्ड है ये बताता है कि मैं क्या करता हूं। राइट वर्ड बताता है कि मैं क्या करता हूं। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं। अब जो वर्ब होती है, जैसे एग्जाम्पल देखें, रमिता सिंग्स, रमिता सिंग्स, रमिता गाना गाती है, रमिता सिंग्स गाना गाती है। तो सिंग्स जो वर्ड है ये रमिता के बारे में बता रहा है कि रमिता क्या कर रही है। अगला सेंटेंस है बॉयज रन क्विकली, बॉयज रन क्विकली, लड़के दौड़ते हैं तेजी से, लड़के तेजी से दौड़ते हैं। तो ये रन जो वर्ड है ये बता रहा है कि बॉयज क्या कर रहे हैं, बॉयज क्या कर रहे हैं। द चेयर इज ब्रोकन, अगला सेंटेंस देखिए, द चेयर इज ब्रोकन, जो कुर्सी है वो टूटी हुई है। तो इज जो है, इज और ब्रोकन जो है ये बता रहे हैं कि कुर्सी कैसी है, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, ये बता रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, विनय इज पनिश्ड, विनय को पनिशमेंट दिया जाता है। तो इज पनिश्ड जो बता रहा है कि विनय को क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, द डॉग इज डेड, कुत्ता मर चुका है। द डॉग इज डेड, कुत्ता मर चुका है। द डॉग इज डेड, डेड का मतलब होता है मर गया है, डेड का मतलब मरा है। तो ये जो डेड वर्ड है ये बता रहा है कि कुत्ता कैसा है। आगे देखिए सेंटेंस, अब मैं आपको बताता हूं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के टू प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। बस इन लगा दो और बाकी इसी को उतार दो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसे ऐसे इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए सेंटेंस है, द मैन किल्ड ए स्नेक, द मैन, द मैन किल्ड ए स्नेक, द मैन किल्ड ए स्नेक, आदमी ने एक सांप मारा। तो ये जो वर्ड है किल्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ए स्नेक आ रहा है। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे देखिए सेंटेंस, द बॉय ओपन्ड द विंडो, द बॉय ओपन्ड द विंडो, लड़के ने खिड़की खोल दी। द बॉय ओपन्ड, ओपन्ड द, ओपन्ड द विंडो, द बॉय ओपन्ड द विंडो, लड़के ने खिड़की खोल दी। ओपन्ड का मतलब होता है खोलना, और ओपन्ड के बाद जो वर्ब आई है द विंडो, ये है ऑब्जेक्ट। तो यहां के अर्थ से आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जिन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात आती है इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, आइए बताते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे, जैसे देखें,
जैसे देखें, द मैन डाइड, द मैन डाइड, आदमी मर गया, द मैन डाइड, आदमी मर गया। डाइड जो वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डाइड जो वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव। आगे देखिए, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड। स्माइल्ड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्माइल्ड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्माइल्ड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ब हो गई स्माइल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, द सन साइंस, द सन साइंस, द सन साइंस, सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। ये साइंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, साइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ये वर्ब का टाइप मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताएं, और आप लोग इनमें से वर्ब के कितने रूप या वर्ब के यूज को कितने लोग जानते थे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्दी अगले टॉपिक।